बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी पंचम की किताब तिरमिज़ी सानी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए हम उसमें क्या पढ़ रहे थे, अबवाबुल लिबास यानी लिबास का बयान। तो देखिए हम लिबास के बयान में हम देख रहे थे कि कपड़ों पर पेवंद लगाने का बयान। बाबू माजा फी तरक़ी तौब यानी कपड़ों पर पेवंद लगाने का बयान। तो देखिए हम ये हदीस पढ़ चुके हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, उन्होंने फरमाया मेरे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी मेरे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नसीहतें की कि अगर आप चाहती हो मुलाकात का मुझसे यानी अगर आप मिलना चाहती हो दर्जे में मुझसे, बस चाहिए कि काफ़ी हो जाए आपके लिए दुनिया से यानी दुनिया का ज़ादिर राकिबी यानी किस तरह कि मुसाफिर के तोशे के बकदरी दुनिया जो है काफ़ी हो जाए। दूसरी नसीहत ये की वइया की व मुजालसतल अगनिया कि तुम यानी आप एहतराज करें मालदारों के साथ उठने बैठने से यानी मालदारों के साथ दोस्ती रखने से। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स इसको देखे जो उस पर माल और हुलिये में बढ़तरी बख्शा गया है, तो चाहिए कि वो इस शख्स की तरफ देखे जो उससे नीचे हैं, इन लोगों में से जिन पर वो बढ़तरी बख्शा गया है। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारों के साथ उठने बैठने से मना फरमाया, मालदारों के साथ दोस्ती रखने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो देखिए हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे के लड़के आन बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने मालदारों के साथ दोस्ती करके देख ली। क्या कि मैंने मालदारों के साथ दोस्ती की, क्या क्या मैंने मालदारों के साथ दोस्ती कर ली। मैंने किसी को अपने से ज़्यादा परेशान नहीं पाया। क्या किया मैंने किसी को भी अपने से ज़्यादा परेशान मैंने किसी को नहीं देखा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मालदार लोगों के साथ दोस्ती करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो किस मसलियत के तहत कि अगर हम मालदारों से दोस्ती करेंगे तो हमारा जज्बा ये होगा कि हम उनसे आगे बढ़ जाएं, उनकी मालदारी में उनसे आगे बढ़ जाएं और क्या उनके अगर वो सूरत के एतबार से हुलिये के एतबार से हमसे बढ़े हुए हैं तो हम उनसे भी उनमें ज़्यादा बढ़ जाएं। तो देखिए इससे क्या होता है, नाशुक्री का जज्बा पैदा होता है कि देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं, उनके पास बहुत। तो क्या फरमाते हैं आन बिन अब्दुल्लाह कि मैंने मालदारों से दोस्ती करके देख ली, तो क्या क्या मैंने किसी को अपने से ज़्यादा परेशान नहीं पाया, मैंने किसी को भी अपने से ज़्यादा परेशान नहीं पाया। यानी मैं अपने आप को उसमें सबसे ज़्यादा परेशान महसूस करता था, अपने आप को सबसे ज़्यादा परेशानी में देखता था, किसी को मैंने अपने से ज़्यादा परेशानी में नहीं देखा। तो क्या क्या मैंने दोस्तों की सवारियों को अपनी सवारी से बेहतर देखा, मैंने दोस्तों की सवारियों को अपनी सवारियों से बेहतर देखा यानी अच्छा देखा। मेरी सवारी जो है सबसे कम होती थी, मुझसे ज़्यादा दोस्तों की सवारियाँ अच्छी होती थी, बेहतर होती थी, और उनके कपड़ों को अपने कपड़ों से बेहतर देखा, इसीलिए मैं परेशान रहा। यानी अपने कपड़ों को उनके कपड़ों को अपने कपड़े से मैंने बेहतर देखा, उनके कपड़े ज़्यादा अच्छे थे और क्या है और इसीलिए मैं क्या हुआ परेशान रहा। और मैंने देखिए गरीबों से हम नशीनी इख्तियार की करके देख ली, यानी मैंने जो है गरीबों से दोस्ती कर ली। तो हम नशीनी इख्तियार करके जब मैंने गरीबों से देखी, बस क्या हुआ मुझे आराम मिल गया, क्योंकि मैं हर चीज़ में अपने आप को उनसे बेहतर पाता था। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था, अल्लाह ताला की नाशुक्री से परहेज़ करता था, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करता था
इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मालदारों के साथ उठने बैठने से एहतराज करो, मालदारों के साथ उठने बैठने से परहेज करो, उनसे बचो। इसीलिए क्योंकि हम नाशुक्री का जज्बा हमारे दिल में उभरता है, हम नाशुक्री कर बैठते हैं जब हम लोग अपने दोस्तों को अपने से ज़्यादा बेहतर देखते हैं। तो क्या आन बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जो है मैंने क्या क्या मालदारों से दोस्ती करके देखी तो मैं बहुत परेशान रहा, क्योंकि मैं अपने सवारियों को उनकी सवारियों से अपनी सवारी को बेहतर देखता था, यानी उनकी सवारियों को अपनी सवारी से मैं क्या करता था, बेहतर सा देखा, और अपने कपड़ों से उनके कपड़े को बेहतर देखा। तो मैं बहुत परेशान रहा, और जब मैंने गरीबों से दोस्ती की तो क्या हुआ, मुझे आराम मिल गया, क्योंकि मैं हर चीज़ में अपने आप को उनसे बेहतर समझता था। तो देखिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना किस्सा लिखा है कि एक मर्तबा उनकी गुर्बत यहाँ तक पहुँची कि पैरों में चप्पल भी ना रही। क्या हुआ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा अपना किस्सा लिखा है कि उनकी गुर्बत यहाँ तक पहुँची कि उनके पैरों में चप्पल भी ना रही। तो वो क्या हुआ, दिमश्क की जामा मस्जिद में पहुँचे और क्या खूब गिड़गिड़ा कर दुआ की। फिर जब मस्जिद से निकले तो एक शख्स को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। बस शेख सादी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उनके पैर तो दिए हैं। तो देखिए इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है बुखारी में कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो तुम पर माल के एतबार से, हुलिये के एतबार से बरतरी बख्शा गया है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस शख्स की तरफ देखो जो तुमसे नीचे है और उन लोगों में से है जिन पर तुम बरतरी बख्शे गए हो। तो देखिए शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने जब उस शख्स को देखा जिसके पैर ही नहीं थे तो मैंने अल्लाह ताला के शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें पैर तो दिए हैं। अगर हम दीन का काम करना चाहते हैं तो हमें अपनी आमदनी से ज़्यादा पैर ना फैलाना चाहिए और मालदारों के साथ मसाहिबत नहीं रखना चाहिए, यानी मालदारों के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहिए। इसी तरह हम दीन का काम कर सकते हैं। दीन का काम कर सकते हैं, वरना एक दिन आएगा कि हम हिम्मत हार जाएंगे, दुनिया के पीछे लग जाएंगे, मगर दुनिया मिलेंगी उतनी ही जितना मुक़द्दर में होगा हमें दुनिया उतनी ही मिलेंगी। तो देखिए हम चाहे कितना ही परेशान हो, चाहे हम कितनी ही मेहनत करें, लेकिन रोज़ी जो है जितनी मुक़द्दर में है हमें उतनी मिलकर रहेंगी, उससे हमें एक पैसा ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो देखिए मालदारों के साथ ताल्लुक़ की 3 सूरतें हैं कि वो पहली सूरत ये कि अगर वो दीन के तालिब बनकर आए तो आपके पास आए। देखिए अगर मालदार शख्स दीन के तालिब बनकर आए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए हमारे पास आए, तो क्या है, हमें क्या करना है, उनकी मदद करना है और उनको अपने से करीब करना है। हम क्या करें, उनको अपने से करीब करें, उनकी मदद करें, उनको दीन सिखाएं, ये ज़रूरी है और उसमें कोई ज़रर नहीं। ये क्या है, ज़रूरी है। यानी अगर कोई मालदार शख्स हमारे पास दीन सीखने के लिए आता है तो क्या है, हमें क्या करना है, उसकी मदद करना है, उसको अपने से करीब रखना है, उनको दीन सिखाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें कोई ज़रर नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस तरह हम दोस्ती कर सकते हैं। तो देखिए दूसरी ये सूरत है मालदारों के साथ ताल्लुक़ रखने की कि बराबरी वाला दोस्ताना रखना, बराबरी वाली दोस्ती रखना, ताल्लुक़ रखना। तो देखिए इसकी जो है हदीस में मुमानियत आई है कि देखिए उलमा के लिए यही सख्त मुज़िर है। इसी ज़रिए से शैतान आलिम की राह मारता है, इसी ज़रिए से शैतान जो है आलिम को बहकाता है। तो देखिए जो
मालदारी लोगों से दोस्ती करना, ये जो है शैतान बुरी तरीके से इंसान पर हावी हो जाता है और उसे बहकाता है कि और उस तरीके से नाशुक्री करवा देता है। तो देखिए तीसरी सूरत जो है मालदारों से दोस्ती करने की, कि जो है मोहताज बनकर मालदारों के पास जाना। क्या करते हैं? मोहताज बनकर मालदारों के पास जाना और उनकी कासालेसी करना। ये क़तअन आलिम की शान के खिलाफ है, ये भी जायज़ नहीं है। और देखिए ये तो दूसरी नसीहत हुई। तो देखिए हमने पहली नसीहत क्या थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप जो है हमसे मिलना चाहते हो दर्जे के एतबार से, तो सबसे पहले आपको काफ़ी हो जाए दुनिया मुसाफिर के तोशे के बकद्र। और दूसरी चीज़ है कि मालदारों के साथ उठना बैठने से एहतराज करें। तीसरी सूरत है वला तस्तखलिक़ी सौबन हत्ता तुरक़ीही, यानी और ना आप पुराना करार दें। वला तस्तखलिक़ी, देखिए फेले नहीं का सेगा है, फेले नहीं वाहिद मुअन्नस हाजिर। वला तस्तखलिक़ी, और आप पुराना ना करार दें, सौबन किसी कपड़े को, हत्ता यहाँ तक कि तुरक़ीही, क्या यहाँ तक कि आप पेबंद लगाए उसमें, यानी उस कपड़े में। तुरक़ीही, यहाँ तक कि आप पेबंद लगाए उसमें। रक़अ युरक़िअ। तो देखिए तीसरी सूरत क्या है, तीसरी नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई थी कि आप किसी कपड़े को पुराना ना करार दें जब तक कि उसमें पेबंद ना लगाएं। तो देखिए तीसरी नसीहत ये है कि कपड़े को इस वक्त तक पुराना करार ना दिया जाए जब तक उसमें पेबंद ना लग जाए। ये इक़्तिसाद यानी खर्च में मियाना रवी की तालीम है। ये क्या है? इक़्तिसाद है, यानी खर्च करने में हमें मियाना रवी इख्तियार करना चाहिए। ना ही हमें ज़्यादा कंजूस बनना चाहिए और ना ही हमें ज़्यादा फजूल खर्ची करनी चाहिए। तो देखिए क्या है, कपड़ों को हमें उस वक्त तक पुराना ना करार देना चाहिए जब तक कि उसमें पेबंद ना लग जाए। यहाँ पर देखिए वो माना कौलिही इय्याकी व मुजालसतल अग़नियाई हुवा नहवु मा रुविया अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन रआ मन फुज़्ज़िला अलैहि फ़िल ख़ल्क़ि वर्रिज़्क़ि फ़लयंज़ुर इला मन हुवा अस्फ़लु मिन्हु मिम्मन हुवा फुज़्ज़िला अलैहि फ़इन्नहु अजदरु अल्ला यज़दरी निअमतल्लाहि। इस बात का मतलब व माना कौली, इस बात का क्या मतलब है? या का व मुजालसतल अग़निया, यानी मालदारों के साथ उठने बैठने से एहतराज करें। तो देखिए हुआ नहवु मा रुविया अन अबी हुरैरता, ये इरशाद जो है हुआ नहवु मा रुविया अन अबी हुरैरता, ये इरशाद इस इरशाद की तरह है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन मरवी है, यानी हज़रत जो रिवायत किया है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्नहु क़ाला, के उन्होंने फरमाया, मन रआ मन फुज़्ज़िला अलैहि फ़िल ख़ल्क़ि वर्रिज़्क़ि, मन रआ यानी जो देखे, मन फुज़्ज़िला के कोई फजीलत दिया गया है, जिसने देखा कि उस शख्स को जो उस पर बरतरी बख्शा गया है, जिसने देखा उस शख्स को जिसने देखा जो फजीलत दिया गया है, अलैहि उस पर, फिल खल्क़ी यानी सूरत के एतबार से, खिलकत के एतबार से, बनावट के एतबार से, व रिज़्क़ी और मालदारी के एतबार से, हुलिये के एतबार से और मालदारी के एतबार से फजीलत दिया गया है वो तुझ पर। फलयंजुर बस चाहिए कि वो देखे, इला यानी तरफ, मन हुआ अस्फलु मिन्हु जो
उससे नीचे हो। किसको देखे? वो शख्स की तरफ देखे, उस शख्स की तरफ देखे जो उससे कमतर हो। असफलो यानी जो नीचे हो उससे, मिनहु उससे, मिम्मन हुआ फुज़िला अलैहि जिस पर वो फजीलत दिया गया है, यानी उन लोगों में से जिन पर वो बरतरी बख्शा गया है, फजीलत दिया गया है। क्या होगा? बस बेशक ये बात ज्यादा लायक है कि ना हकीर समझे वो अल्लाह की नेमत को। फ़इन्नहु बस बेशक वो अजदरु ज्यादा लायक है, अल्लाह के ना यजदरी वो नाशुक्री करे, नेमत अल्लाही अल्लाह ताला की नेमतों को। तो देखिए आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।